नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। अपना मध्य प्रदेश एडमिशन एंड इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने वाला हूं, एमपीडीटी काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट से जुड़ी हुई। अगर आप 2024 एमपीडीटी काउंसलिंग के थ्रू मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं, बीटेक और बी फार्म कोर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के अंदर जो ऑनलाइन काउंसलिंग होने वाली है एमपीडीटी की, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट आपको पढ़ने वाली है रजिस्ट्रेशन के टाइम, और इसके अलावा जब आपको कॉलेज मिल जाएगा, कॉलेज अलॉट हो जाएगा, तो उसके बाद आपको कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करना होती है, फीस जमा करनी होती है और कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करना होते हैं। तो कौन कौन से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना है और कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी आपको सिर्फ फोटोकॉपी जमा करनी है, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कुछ ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं जो कि 10th 12th की ओरिजिनल मार्कशीट भी रखवाते हैं, जो कि रूल्स के अकॉर्डिंग सही नहीं है। तो उस चीज़ के बारे में भी आज मैं आपको बताऊंगा। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि देखिए बच्चे डॉक्यूमेंट्स मिस कर देते हैं और जब गवर्नमेंट कॉलेज में रिपोर्टिंग करते हैं तो उस टाइम डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा तो वो लोग आपको एडमिशन नहीं देंगे। प्राइवेट कॉलेज में जो है 2 दिन बाद 3 दिन बाद जो है आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में जिस डेट पे आपको रिपोर्टिंग करना है उसी डेट पे आपको फीस भी जमा करनी है और उसी डेट पे आपको सभी डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं। तो इसलिए अभी टाइम है, पहले से ही जो है आप सभी डॉक्यूमेंट्स बनवा के रख लें, रेडी कर लें बिल्कुल। तो समझते हैं पूरा डिटेल में। अगर आप अभी तक इस यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि एमपीडीटी की जो काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है इसके रिगार्डिंग जो भी शेड्यूल आने वाला है, शेड्यूल की जानकारी, कब लिंक ओपन होगी, कब क्लोज होगी, कैसे फॉर्म फिल करना है, फर्स्ट राउंड कब होगा, सेकेंड राउंड कब होगा, सीएलसी राउंड कब होने वाला है, इसके अलावा कॉलेजेस की रिव्यू, फीस स्ट्रक्चर की जानकारी, प्लेसमेंट की जानकारी, ऐसे तमाम वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं और आने वाले टाइम में मैं आपको ऐसे ही बहुत सारे वीडियो देने वाला हूं, जिससे कि जो है आपको बहुत सारी हेल्प होने वाली है। तब भी जो है अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो दुख होता है, क्योंकि इतनी मेहनत करके मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं। ना तो मैं कोई काउंसलर हूं, ना ही मैं कोई एजेंट हूं। मैं खुद मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में प्रोफेसर हूँ, एक शिक्षक हूँ। 14 साल से खुद टीचिंग कर रहा हूँ, बीटेक कर रखा है, एमटेक ऑनर्स के साथ है, पीएचडी रनिंग में है। तो प्लीज़ इस ट्रस्ट के साथ आप मेरे साथ जुड़ें। आपकी जो भी क्वेरी है आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दें। अगर आपका जेईई मेंस में कम परसेंटाइल है, 12th में कम परसेंटेज है, आप बी फार्म के लिए, बीटेक के लिए इंदौर शहर में एक अच्छा प्राइवेट कॉलेज सर्च कर रहे हैं, बजट फीस पे आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाए, तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा। मैं आपको बेस्ट कॉलेज सजेस्ट कर दूंगा। तो समझते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है आपको लगने वाले हैं। रजिस्ट्रेशन के टाइम भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और यही डॉक्यूमेंट जो है आपको जब आप रिपोर्टिंग करेंगे तो वहां पे भी आपको सबमिट करना है। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होगे आर मतलब ये रजिस्ट्रेशन के टाइम, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के टाइम जो है ये सभी डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जैसे कि बीटेक की, फिर मैं बी फार्म की भी बता दूंगा। सिमिलर डॉक्यूमेंट्स ही होते हैं, सिर्फ जेईई का रिजल्ट नहीं लगता है। बीटेक के अंदर जेईई मेंस का रिजल्ट लगेगा, जिन बच्चों ने दे रखा है, नहीं दे रखा है तो 12th की मार्कशीट लगेगी। तो पहला राउंड जो है एमपीडीटी का वो जेईई के बेस पे ही होता है और बी फार्म के लिए 12th के बेस पे रहता है। तो सबसे पहले अगर आप बीटेक के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो बीटेक के लिए जेईई का जो स्कोर कार्ड है, आपका जो रिजल्ट है, उसकी फोटोकॉपी लगेगी। आप प्रिंट भी करवा सकते हैं, कलर प्रिंट भी ले सकते हैं और नॉर्मल प्रिंट भी ले सकते हैं। तो ये जो सभी के लिए, अगर आप अदर स्टेट से हैं, एमपी में अप्लाई करना चाह रहे हैं या एमपी के स्टूडेंट्स हैं, सभी को जो है इसकी 2 सेट ऑफ प्रिंट आपको निकलवाना पड़ेंगे। इसके अलावा 10th की जो मार्कशीट है, 10th की मार्कशीट आपको लगने वाली है। 10th की मार्कशीट ओरिजिनल सबमिट नहीं होती है, कहीं भी जो है आप 10th 12th की ओरिजिनल मार्कशीट सबमिट ना करें। वेरिफिकेशन के टाइम जरूर आप ओरिजिनल लेके जा सकते हैं, लेकिन जब कॉलेज में आपको सबमिट करना होगा तब आपको सिर्फ फोटोकॉपी जमा करनी है। तो और ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी करवा के अपने घर पे जरूर रख लें, क्योंकि होता क्या है, जैसे टीसी माइग्रेशन ओरिजिनल सबमिट हो जाता है तो फिर बच्चों के पास जो है इसकी कोई भी कॉपी नहीं होती है। स्कैन भी कर लें, आप स्कैन करके मेल पे डाल लें और इसके अलावा फोटो कॉपी करके 2-2 4-4 सेट अपने घर पे भी रख लें। उसमें कुछ नहीं जाएगा, थोड़ा सा आपका पैसा लगेगा। तो 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, इनकी फोटोकॉपी लगेगी, 2-2 सेट आप करवा लें। इसके अलावा एमपी डोमिसाइल, अगर आप एमपी के स्टूडेंट्स हैं, सबसे पहले हम एमपी के बच्चों के लिए बात कर रहे हैं, इसके अलावा हम अदर स्टेट के बच्चों के लिए भी बात करेंगे। तो अगर आप एमपी के स्टूडेंट्स हैं तो एमपी डोमिसाइल का सर्टिफिकेट लगेगा, जैसे हिंदी में हम मूल निवासी सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, जो कि अगर आप एमपी की काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट करेंगे तो ये सर्टिफिकेट आपको लगने वाला है। इसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। इनकम सर्टिफिकेट जो है आपका, जिसे हम आय प्रमाण पत्र भी बोलते हैं, ये 3 साल के लिए वैलिड होता है।
तो इसको आप देख लें कि ये एक्सपायर तो नहीं हो गया है ना, क्योंकि आपको जो अभी का लेटेस्ट होगा वो लगेगा, जो 3 साल के लिए वैलिड होता है। इसके अलावा एक चीज और छूट गई यहाँ पर, कास्ट या कैटेगरी सर्टिफिकेट दोनों एक ही होते हैं, जैसे हम जाति प्रमाण पत्र बोलते हैं। तो अगर आप एमपी में ओबीसी SC ST कास्ट से हैं तो आपको ये प्रमाण पत्र भी लगने वाला है। जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि एमपी डोमिसाइल, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, इनकम सर्टिफिकेट हो गया, ये अभी डिजिटली बन गए हैं। तो आप अगर अभी तक आपके पुराने हैं तो उनको अपग्रेड करा लें, डिजिटली बना लें, और इनके जो रेफरेंस नंबर है, जो है उसमें एक एप्लीकेशन नंबर होता है, वो MPDT काउंसलिंग में डलता है। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन के टाइम जो है आपका, जैसे JEE का जो स्कोर कार्ड है, तो उसमें जो रोल नंबर होगा, जो एप्लीकेशन नंबर होगा, वो एप्लीकेशन नंबर डलने वाला है। इसके अलावा आपका जैसे कि 10th की जो मार्कशीट है उसका रोल नंबर डलेगा, तो वहां से आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो वेरीफाइड होता है। साथ ही साथ अगर आप जैसे कि 12th की मार्कशीट जो है, 12th की मार्कशीट में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स इसके मार्क्स लगने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर आप जैसे जनरल के हैं, ओबीसी के हैं, SC ST के हैं और MP के हैं, तो आपको MP डोमिसाइल लगेगा। जनरल वाले बच्चों को भी जो है MP का डोमिसाइल लगेगा ही, अगर आप 90% सीटों के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर बीटेक B.Pharm कोर्स के लिए जो टोटल 100 सीटें हैं किसी कॉलेज के अंदर, तो 100 सीटों में से 90% सीटें जो है MP के लिए बच्चों के लिए होती है। अब MP के बच्चों के लिए कैसे होंगी, क्या क्राइटेरिया है, तो सबसे पहले जो है आपको MP डोमिसाइल आप जैसे ही लगाएंगे, MP डोमिसाइल मतलब जो आपका मूल निवासी सर्टिफिकेट है, तो उसके बेस पे ये सीट आपकी अलॉट होगी। क्योंकि अदर स्टेट के हैं तो आपके पास ये सर्टिफिकेट बनेगा ही नहीं, आप बनवा ही नहीं पाओगे, क्योंकि उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस आपको फुलफिल करना होती हैं। कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगेगा, इनकम सर्टिफिकेट लगने वाला है, TC माइग्रेशन, जब आप 12th पास आउट हो गए तो स्कूल से आपको TC भी मिलेगा, ट्रांसफर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन भी मिलता है, तो ये ओरिजिनल सबमिट करना पड़ते हैं आपको। इसके अलावा अगर हम बात करें, समग्र ID हो गया, इसके अलावा आपको फोटो लगेंगे, अभी लेटेस्ट के जो भी कलर फोटो हैं, आधार कार्ड, अगर आपका गैप है, आप ड्रॉपर हैं, तो आपको गैप सर्टिफिकेट भी लगने वाला है। फार्मेसी के अंदर भी सेम यही कंडीशन होने वाली है। फार्मेसी में सिर्फ आपको JEE का रिजल्ट नहीं लगेगा, फार्मेसी में आपको 12th मेन चलने वाला है, 12th का रोल नंबर लगेगा, 10th लगेगा, MP डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम, TC माइग्रेशन, समग्र ID, ये सब चीजें लगने वाली है। तो फार्मेसी में सिर्फ ये छोड़ के बाकी सब चीजें सेम होंगी आपकी। और अगर आप अदर स्टेट से हैं तो अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए, अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं बीटेक के लिए, तो JEE का स्कोर कार्ड, 10th 12th लगने वाला है। इसके अलावा आपका आधार कार्ड वगैरह ये तो ऑनलाइन नहीं डलेगा, ये तो आपको जो है कॉलेज में सबमिट करना होता है। तो ये बेसिक 2-3 चीजें आपको जरूरत पड़ेंगी अगर आप अदर स्टेट के और MP में अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो आप लोगों के लिए सिर्फ 5% सीटें हैं, है ना, और 5% सीटें जो है वो NRI कोटा वाले बच्चों के लिए होती हैं। तो इस टाइप से इन डॉक्यूमेंट्स की जो है आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, और रिपोर्टिंग के टाइम जो है आपको इनमें से जो है ये सभी डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। सिर्फ 10th-12th जो है आपका MP डोमिसाइल, कैटेगरी, इनकम सर्टिफिकेट, इन सब की जो है आपको 2 सेट ऑफ फोटोकॉपी जमा करनी है। TC माइग्रेशन ओरिजिनल जमा करना है, फोटो आपका ओरिजिनल ही होता है, और बाकी सब जो है आपको जैसे गैप सर्टिफिकेट है वो ओरिजिनल सबमिट करना होगा, बाकी सबकी फोटोकॉपी जमा करनी है। तो होप आप समझ पाए होंगे। रजिस्ट्रेशन के टाइम भी इसमें जो एप्लीकेशन नंबर्स है, जो रेफरेंस नंबर है, वो आपको डालना होंगे ऑनलाइन, और बाकी फिर आपको सभी चीज़ें ऑनलाइन सबमिट करना होंगी। तो होप आप इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों के बारे में जान पाए होंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट आपको पड़ने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जो कि होगा सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हेल्पफुल। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें।